अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 1 करेंगे, वेयर वी लिव नाउ, जो कि हमारा टॉपिक है लिविंग अलोन इन द वाइल्डनेस। और इसके आज हम करेंगे इंटरप्रिटेटिंग वर्ड्स फॉर मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है आपसे कि कौन सा एडजेक्टिव है जिससे आपको लगता है कि ज़की को मुश्किल था वहाँ पर रहना। ठीक है, तो वर्ड एडजेक्टिव कौन सा है? इनएक्सेसिबल। और यहाँ पे हॉल्स का मीनिंग क्या है? ठीक है, हॉल का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हाट डज द वर्ब हॉल टेल यू अबाउट द टास्क ऑफ गेटिंग सप्लाइज इनटू द फैमिली हाउस। ठीक है, घर पे ले जाने के लिए सामान ले जाना होता है, तो उसके लिए उसने हॉल का वर्ड यूज़ किया। तो हॉल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अब राइट अ फ्रेज विच ज़की कुड हैव यूज इंस्टीड ऑफ सेकंड नेचर। सेकंड नेचर की जगह आप कौन सा फ्रेज यूज़ करोगे? जो है यूज टू यानी आदत होना। व्हाट इज़ रोड किल? रोड किल क्या है? टू किल एनिमल्स ऑन रोड बाय व्हीकल, यानी व्हीकल के जरिए एनिमल्स को रोड पे मारना। व्हाट आर एम्बर्स एंड किंडलिंग? एम्बर्स और किंडलिंग क्या होती हैं? एम्बर्स से होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ बर्निंग, जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं जले हुए कोल के या वुड के। किडलिंग्स कहते हैं स्मॉल ड्राई स्टिक्स को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि सिनोनिम ऑफ किट आप लिखो, यानी उसका मीनिंग लिखो। तो आप बताओगे कि टूल और किट, टूल और इक्विपमेंट आएगा। विच वर्ड टेल यू दैट देयर वाज अ मूवमेंट व्हेन ज़की डिड नॉट नो वेयर ही वाज? कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे आपको पता चलता है कि ज़की ने कहा कि उसे ये नहीं मालूम पड़ा कि वो कहाँ है, क्योंकि वो गिर गया था ना। तो वो वर्ड उसने क्या यूज़ किया था बुक के अंदर, टेक्स्ट के अंदर? डिसओरिएंटेड यूज़ किया था। हाउ इज़ फ्लिकरिंग फायर डिफरेंट फ्रॉम रोअरिंग और ब्लेजिंग फायर? ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो फ्लिकरिंग का मतलब क्या है? फ्लिकरिंग फायर इज़ स्मॉल शेकी एंड शाइनी फ्लेम। फ्लिकरिंग फायरिंग का मतलब क्या है? ऐसी फायर, ऐसी आग जो शेकी हो, ठीक है, और जिसमें से शाइन निकल रही हो। और ब्लेजिंग फायर को क्या कहेंगे हम? इट बर्न्स कॉन्स्टेंटली एंड स्ट्रांगली, वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो जलती रहे और बहुत तेज़ हो। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग में डायरेक्ट हम क्वेश्चंस आपको साइड में डाल रही हूँ, और आप आंसर जो है मैं रीड करके आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, समझा देती हूँ। उसकी मदर ने, ज़की की मदर ने उसे क्या सिखाया था? दो चीज़ें सिखाई थी कि कौन सी कैसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती सकती हैं डेंजर्स की, एंड हाउ टू डील इन सच सिचुएशन, और इन ऐसी हालात में आपको क्या करना होगा। और उन्होंने जो है बचपन से ही उनको ऐसी खुली जगहों पे, रिमोट जगहों पे, वाइल्ड जगहों पे भागना भी सिखा दिया था। ठीक है, ताकि उन्हें डर ना लगे। अच्छा, सेकंड आंसर में देखें, हिज मदर इंटरेक्ट पीपल, उसकी माँ जो है वो इंटरेक्ट करती थी लोगों के, क्योंकि ये लोग घूमते रहते थे ना जगह जगहों पे, ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाते थे जहाँ पे आबादी बहुत कम थी। फॉर राइटिंग देयर फूड रेसिपीज़, और वहाँ पर जाके उनकी माँ क्या करती थी? फूड रेसिपीज़ लिखती थी। इसलिए ज़की भी जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया था इसकी माँ के इंटरेक्शन से, यानी वो देख रहा था इसकी माँ किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करती है, तो वो चीज़ उसके अंदर भी आ गई थी। ठीक है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, हिज मदर इंटरेक्ट पीपल। अब यहाँ पे थर्ड आंसर आप देख लें, हिज ग्रैंडफादर गेव हिम एन एंशंट कैनवास, उसके ग्रैंडफादर ने उसे क्या दिया था? एक पुराना कैनवास दिया था, कैंप बेड दिया था, और 2 आर्मी ब्लैंकेट्स भी दी थी। और उसकी माँ ने उसे क्या दिया था? एक ओल्ड मेटल ट्रंक दिया था। ठीक है, पर देखिए लिखा हुआ है, ही स्पेंड हिज इवनिंग इन टैनिंग एनिमल्स एंड फिश स्किन। ठीक है, वो अपनी जो शाम कैसे गुजारता था? वो एनिमल स्किन को टैन करता था, यानी बुनता था उसको, मैंने आपको बताया था केमिकल लगा के उसको सुखाया जाता है। और फिश के स्किन के साथ भी वो यही करता था, साथ ही साथ वो वुड पे भी कार्विंग करता था, यानी डिज़ाइनिंग करता था, डेकोरेशन करता था। आंसर नंबर 5 में, ही सोशेबल, वो सोशेबल था, लोगों से मिलना उसे अच्छा लगता था, लेकिन इसको अपना अकेला रहना ज़्यादा पसंद था। ठीक है, बट ही ऑलवेज इन्जॉय, लेकिन वो हमेशा से इन्जॉय करता था अपनी खुद की कंपनी। आंसर नंबर 6 में, ही इज़ एम्बिशियस बिकॉज ही वांटेड टू रन हिज ओन वाइल्डनेस स्कूल। वो एम्बिशियस इसलिए था, उसका मकसद क्या था? वो एक जो है ऐसी बड़ी जगहों पे, ऐसी खुली जगहों पे अपना स्कूल बनाना चाहता था, जिस पर वो कैसे जाएगा? हॉर्स पे बैठ के जाना चाहता था। ठीक है, एंड वॉन्ट टू राइड ऑन अ हॉर्स बैक। ठीक है, आंसर नंबर 7 में बात हो रही है, ही यूज इज मोबाइल एवरी फ्यू वीक्स, वो अपना मोबाइल जो है हर कुछ हफ्तों बाद इस्तेमाल करता था अपने दोस्तों से बात करने के लिए। एंड ही यूजुअली सी हिज मदर वंस इन अ मंथ, और अपनी माँ को देखने के लिए एक दफ़ा ज़रूर कार्निगॉम्स में जाता था। ठीक है, जब भी वो जाता था वहाँ अपनी माँ से मिल लेता था। अब यह आंसर नंबर 8 में बात हो रही है, बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट टू लुक आफ्टर लैंड एंड स्केयर टू गो आउटसाइड। ये लोगों से क्यों कह रहा है कि जो ज़की है वो लोगों को क्या चाहता है कि लोग जो है वो बाहर आर नॉट टेकिंग, लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बाहर जाने के लिए, और ना ही ध्यान रखते हैं ज़मीन का, और एंड स्केयर टू गो आउटसाइड, और बाहर जाने से डरते हैं। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कैंडी लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।